हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपलेस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके भी साथ आपको देखना अच्छा लगता है देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 20 से लेकर 27 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो इसके बाद आप लोगों की डिमांड पर यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज, एक आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर मिलेगा। यूनिवर्स ही आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं जिसको आप अपना भगवान मानते हैं, अपना, चाहे इंसान, अल्लाह कहिए, गॉड कहिए, भगवान कहिए, कुछ भी कहिए, चीज एक ही है। तो जो जिस नाम से चाहता है उसी नाम से आप इसे पुकार सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं जो कैंसर राशि के लोग हैं वो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर कैंसर के पार्टनर जो है कैंसर के लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। द टावर, उनको लग रहा है कि जो रिश्ता अच्छा जा रहा था, स्टेबल जा रहा था, तो सब कुछ बिखर सा गया है, तहस नहस सा हो गया है। रिश्तों में दूरियां सी आ गई हैं, चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं। तो उनको लग रहा है कि कैंसर की वजह से ये रिश्ता काफी खराब हो गया है, काफी परेशानी आ गई है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। या हो सकता है कि कैंसर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके पार्टनर्स की वजह से चीजें खराब हो गई हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं द पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। कप्स एंड कप्स। तो टॉरस, कैंसर जो आपके पर्सन है, अभी उनको लग रहा है कि उन्हें एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए और फिलहाल जो है इस रिश्ते से लेट गो कर देना चाहिए, अलविदा कर देना चाहिए, ताकि जो भी नेगेटिव सिचुएशन इस रिश्ते में रही है तो उससे, उस परेशानी से, उस प्रॉब्लम से वो बाहर निकल सके। क्योंकि उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में ग्रहण सा लग चुका है, काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, चक्रास इम्बैलेंस्ड है, तहस नहस सा हो गया है सब कुछ। तो अभी उनको लग रहा है कि परिवार के साथ, फैमिली के साथ या फिर फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, जिनके साथ उन्हें मिलना जुलना अच्छा लगता है, उनके साथ घूमना अच्छा लगता है, अच्छी वाइब्स आती हैं, तो उनको लग रहा है कि उनके साथ मिलकर वो, या तो छुट्टियां, अगर छुट्टियां हैं तो सही है, अदरवाइज छुट्टियां लेकर हिल स्टेशन पर जाएं, सत्संग कीर्तन में जाएं, तीर्थ स्थान पर जाएं, ऐसी जगह पर जाएं घूमने फिरने जहां उन्हें सुकून मिलता है, शांति मिलती है, पीस मिलता है। और वो तभी इस रिश्ते के बारे में सोचें ताकि चीजें ग्रो कर सके, आगे बढ़ सके। लेकिन अभी वो इस एनर्जी में नहीं है कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ा सके, क्योंकि काफी प्रॉब्लम्स इसमें चली हुई हैं। इसलिए उन्हें महसूस हो रहा है कि एक दूसरे को माफ करते हुए उन्हें फिलहाल इस रिश्ते से दूरियां बनाकर रखनी चाहिए, तभी इसके बाद में इसके बारे में देखा जाएगा, सोचा जाएगा। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अब देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी डिस्टेंस बनाकर रखेंगे तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे कि रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं, और आगे बढ़ने में उन्हें हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। तो देख लेते हैं आप क्या फील कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको महसूस हो रहा है कि हर्ट दोनों तरफ, दोनों ही हुए हैं।
आप भी हर्ट हुए हैं, आपके पर्सन भी हर्ट हुए हैं, तकलीफ आपको भी है, आपके पर्सन को भी है, अंदर से दोनों ही दुखी हैं, लेकिन अभी भी आप सिचुएशन में बने हुए हैं, अभी भी आपको लगता है कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो आप यही महसूस कर रहे हैं कि चाहे किसी ने किसी को भी दुख तकलीफ दिया है, लेकिन अभी भी आप इस रिश्ते से बाहर नहीं जाएंगे, स्टैंड लेंगे और इस रिश्ते को एक मौका कम से कम और देंगे, ताकि जो है चांस मिलना ही चाहिए, रिश्ते को मौका मिलना चाहिए, ताकि अचानक से सब कुछ खत्म ना हो जाए। तो अभी भी आप सिचुएशन, अभी भी आप बने रहना चाहते हैं सिचुएशन में, आपको फील हो रहा है कि अभी भी उनके पार्टनर को भागना नहीं चाहिए इस रिश्ते से और आगे बढ़ना चाहिए। देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हो। 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो कैंसर, आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी परेशानी, प्रॉब्लम्स रही है। हो सकता है कि उनके पार्टनर उनके साथ चीटिंग कर रहे हो, पहले से ही वो किसी और के साथ शादीशुदा हो या किसी और के साथ इन्वॉल्व हो और उनसे भी शादी विवाह करने का सोच रहे हैं या कर चुके हैं। तो काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी आप उन अपॉर्चुनिटी को या तो देख नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं। अगर आप चाहें तो नए पर्सन की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन आपको वही पर्सन अपनी लाइफ में वापस से चाहिए। तो इसलिए आप इस स्टक एनर्जी से बाहर होने का सोच रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आप उन चीजों को लेट गो करेंगे, उन चीजों को जाने देंगे जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, और एक दूसरे से बातें करेंगे, उन पलों को, क्षणों को, यादों को ताजा करेंगे, उन हिस्ट्री मिस्ट्री को दोहराएंगे जो एक दूसरे के साथ खुशी के पल एक दूसरे ने बिताए हैं, तो अभी भी रिश्ता स्टेबल हो सकता है, अभी भी आगे बढ़ सकता है। तो आप उन मेमोरीज को, क्षणों को, यादों को ताजा करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि चाहे किसी ने किसी को धोखा दिया है, कितनी ही परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन एक दूसरे को माफ करते हुए अगर इस रिश्ते में स्टैंड लेते हैं, क्योंकि तकलीफ दोनों तरफ से हुई है, तो अभी भी इस रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है, रिश्ते में सुधार किया जा सकता है, अपने लिए या अपने बच्चों के लिए या अपनी फैमिली के लिए। तो अभी भी आप इसमें आगे बढ़ने के लिए रेडी दिखाई दे रहे हैं, अभी भी आप इस रिश्ते में बने हुए हैं। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते को, ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इतनी परेशानी, प्रॉब्लम्स होने के बाद भी आपको इससे दूर नहीं जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको हर हालत में वही पर्सन चाहिए जिसके साथ आप पहले से इन्वॉल्व हैं या शादीशुदा हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप क्रॉस मार्ग पर ना रहे, आंखों पर पट्टियां ना बांधे, कंफ्यूजन में ना रहे कि आपको आगे बढ़ना है या इस रिश्ते को खत्म करना है। वो आंखों से पटिया खोलें और खुद नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी की मदद या हेल्प लें और जो भी डिसीजन लेना है वो खुल कर लें। अगर वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को खत्म करना है तो वो इस रिश्ते को खत्म करें, और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन करें। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। जजमेंट, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो अभी भी हर्ट है, अभी भी दुख तकलीफ में है, अभी भी किसी एंजाइटी से, स्ट्रेस से, प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। वो अभी भी इससे पूरी तरह से उभर नहीं पा रहे हैं। तो लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि आप कंफ्यूजन में ना रहें, दुविधा में ना रहें, और अगर किसी और के अपना टाइम किसी और के साथ स्पेंड ना करें, क्योंकि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके डिसीजन लें,
कंफ्यूजन से बाहर आए, क्योंकि अगर नए पर्सन की तरफ, नए रिश्ते की तरफ भी जाते हैं तो वहां भी परेशानियां, वहां भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वहां भी कोई बहला फुसला सकता है। इसलिए वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और जो है एक दूसरे को गले से लगाएं, ताकि जो उनकी लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो पूरी हो सके। रिश्ता गड़े मुर्दे ना उखाड़े, पास्ट को पास्ट में ही रहने दें, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचें और पुरानी बातों को जज करने ना बैठें, ताकि रिश्ता रीयूनियन हो सके, रिकॉन्सिलेशन हो सके, रिश्तों में सुधार हो सके। क्योंकि हर कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ इतनी काफी परेशानियां, काफी तकलीफ हुई है, और अगर वो नहीं चाहते कि रिश्ता आगे बढ़े, उन्हें किसी और के साथ इन्वॉल्व होना है या किसी और के साथ रिश्ता जोड़ना है, तो वो क्रॉस मार्ग पर ना रहे। जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं वो डिसीजन लें, और अगर रिश्ते में रियूनियन चाहते हैं तो रियूनियन करें, और चाहते हैं इस रिश्ते से बाहर निकलना तो वो इस रिश्ते से लेट गो करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो ऐसा जो है जो आपके पर्सन है आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं देखते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि नए सिरे से वो एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जाके, ताकि जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम्स है उनका छटना हो सके और एक नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके, रिश्ता आगे बढ़ सके। ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स को। द लवर्स, द एम्प्रेस एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो उनके साथ माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेट ना करें, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी ना करें, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य ना रखें और उनकी भावनाओं के साथ ना खेले। वो जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आगे बढ़े, क्योंकि अपनी ईगो में ना रहें, अपने अहम में ना रहें, क्योंकि अगर उनका अहम जीत भी गया, उनकी ईगो जीत भी गई तो इंसानियत हार सकती है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इसीलिए वो चाहते हैं, यानी कि कैंसर आप चाहते हैं कि वो थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में समय ले, सोच विचार करके डिसीजन ले, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना ले, क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, आमने सामने बातें करें, क्योंकि प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, भले ही जाहिर ना कर पा रहे हो, क्योंकि दोनों तरफ से ही एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है। तो हो सकता है कि कई बार रिश्ते में कंफ्यूजन हो जाती है, तो वो इन चीजों को क्लियर करे, ताकि रिश्ते में फिर से खुशियां आ सके, अबंडेंस आ सके, प्रॉस्पेरिटी आ सके, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और प्रेम आ सके और इस रिश्ते में खुशियां आ सके। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं, और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि वही बिगिनिंग आगे जाकर उन्हें खुशहाली दे सके, कामयाबी दे सके। तो आप यही चाहते हैं कि वो उनकी भावनाओं के साथ ना खेले, उनके साथ चीटिंग ना करें, पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करें कि बाद में उन्हें रिग्रेट हो, बाद में उन्हें पछतावा हो। बजाय के परेशानी के, बजाय के दुविधा के, वो डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लें, जांच पड़ताल करें और चीजों को परखें, एक दूसरे से बातें करें, तभी इसका डिसीजन लें। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी आपको रिश्ते में नहीं जाना चाहिए। पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, खुशहाली, उन चीजों पर फोकस करें। जब आप खुद पर फोकस करेंगे तो यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज, गुड मैसेज मिलेगा, और मैसेज यही होगा कि रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि रिश्ते में जाने से पहले या रिश्ते को तोड़ने से पहले खुद की जिम्मेदारियों को समझें कि आपकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स को। द मून, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि इस रिश्ते में जो माइंड गेम है, मैनिपुलेशन, मतलब जो माइंड गेम है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात है, जो दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, दोनों ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं, जिस वजह से ये इस रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है। तो जो है इसका आउटकम बता रहा है कि अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसे उन पर फोकस करें ताकि आप अपने रिश्ते में खरा उतर सकें और तभी आप आगे बढ़ें। क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, चाहे एक दूसरे के प्रति मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, क्योंकि क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी तो रिश्ता इजी होगा, आसान होगा, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और दिल और दिमाग से काम लीजिए, कंफ्यूजन में मत रहिए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आगे बढ़िए। एक दूसरे से बातें कीजिए, चीजों को बिल्कुल क्लियर, इजी और आसान कीजिए, तभी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए आगे बढ़िए। आप अगर ऐसा करते हैं तो ज्यादा दिन तक सिंगल नहीं रहेंगे, आप आगे बढ़ सकते हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ा जा सकता है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो जो राज, जो मिस्ट्री, जो रहस्य है, अगर क्लियरिटी लाएंगे तो उन चीजों को एक दूसरे के समक्ष रखिए और चीजों को क्लियर कीजिए और फिर आगे बढ़िए। अभी भी रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। और अगर आप किसी भी वे में नहीं चाहते रिश्ता आगे बढ़े तो अपना जो है आप सिंगल रह सकते हैं, इसका कोई फिर सॉल्यूशन ही नहीं है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। रिश्ता बन रहा है, खत्म हो रहा है, तो या तो एक दूसरे की तरफ जो है एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, या फिर अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, नए ऑफर आ रहे हैं तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ आप बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में काफी कंफ्यूजन, काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स है और आप नए लोगों की तरफ भी जा सकते हैं। और अगर आपको इसी रिश्ते में रहना है तो एक दूसरे की तरफ प्यार का हाथ बढ़ाइए, एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए और कमिटमेंट वगैरह देने की कोशिश कीजिए। जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो आना जाना लगा हुआ है, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है, उसका हल और सॉल्यूशन निकालिए ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता फ्रूटफुल हो सके। उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिएगा। तो आज तो इसके गाइडेंस है। अब देख लेते हैं यूनिवर्स जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देते हैं, उससे भी कुछ ना कुछ क्लियरिटी आएगी। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं कि कैंसर पर्सन के लिए क्या यूनिवर्स की तरफ से आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो प्लीज आप को 15 सेकंड का समय दिया जाता है, अपनी आंखें बंद कीजिए और दिल और दिमाग से सोचिए, सब माइंड से सोचिए, अंतरात्मा से, कि आपका क्या क्वेश्चन है। यूनिवर्स उसका आंसर देंगे। कोई बात नहीं, अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, जब आप समझ पाए तो उसको ओपन कीजिए और अपना क्वेश्चन का आंसर जानिए। तो आपका समय पूरा हुआ, आप धीरे धीरे करके आप आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर ये रहा आपके सामने। गेट मोर इंफॉर्मेशन। जी हाँ, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, रिश्ते के बारे में जांच पड़ताल कीजिए, क्लैरिफिकेशन कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए, लोगों से पूछिए कि ये क्या है, क्या नहीं है। जो आप कंफ्यूजन में है, दुविधा में है, आपको लग रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन है या आपके पर्सन किसी तीसरे के साथ इन्वॉल्व है, तो
मतलब उन चीजों के बारे में पूरी तरह से पहले जांच पड़ताल कीजिए, समय और वक्त लीजिए, क्योंकि दोनों तरफ से ही भले ही कितनी ही दिक्कतें हैं, आप एक दूसरे से प्यार प्रेम तो अभी भी करते हैं। तो जब तक आप जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करेंगे, जांच पड़ताल नहीं करेंगे, तब तक रिश्ता सही नहीं जा सकता। अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, तभी आपके रिश्तों में खुशियां आएंगी, तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा। या फिर आप डाइवोर्स चाहते हैं तो डाइवोर्स भी तभी देना संभव हो सकेगा। तो कभी कोई भी डिसीजन लीजिएगा जब आप पूरी तरह से एक दूसरे को की जांच पड़ताल कर लें और एक दूसरे को जान लें। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।